यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस लाइन को हम ध्यान से देखने वाले हैं। यहाँ पर न्यू एक कीवर्ड है जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे ही न्यू कीवर्ड हमने लगा दिया, मेमोरी के अंदर, मेमोरी हीप के अंदर एक जगह एलोकेट हो जाएगी। उस जगह के अंदर क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट जाकर स्टोर हो जाएगी। तो वो जगह हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से एलोकेट कर दी है। और यहां पर ये जो स्टूडेंट और पैरेंथेसिस है, इस पूरे वर्ड को, इस कीवर्ड को स्टूडेंट, उसके साथ पैरेंथेसिस। अब सोचा जाए तो पैरेंथेसिस लगते हैं जहां पर फंक्शन आता है, तो ये भी जावा के अंदर एक फंक्शन ही है। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसको नाम देते हैं कंस्ट्रक्टर्स। अब कंस्ट्रक्टर्स नाम का मतलब क्या होता है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बनाना। तो जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर्स का काम होता है जावा की ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना, उनको बनाना। अब जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर्स 3 टाइप के होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स को 3 तरीके से हम बना सकते हैं। पहले टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। वो कंस्ट्रक्टर्स, वो फंक्शंस जिनके अंदर पैरामीटर्स नहीं होते। अब कंस्ट्रक्टर को लिखने से पहले उसकी 3 प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। सबसे पहला, एक ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर होगा या एक क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा, उसका सेम नाम होगा जो क्लास का नाम होगा। यानी कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। अगर हम स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएं तो उसका नाम भी स्टूडेंट होगा। दूसरी चीज ये, कंस्ट्रक्टर्स कुछ रिटर्न नहीं करते। कंस्ट्रक्शंस मेथड्स ही होते हैं, फंक्शंस ही होते हैं, पर वो कुछ रिटर्न नहीं करते। ना उनका कोई रिटर्न टाइप होता है, यानी इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सब उन पर नहीं चलता। ना ही वॉइड चलता है, उनके ऊपर कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा जाता। वो बस ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार कॉल हो सकता है। जैसे नॉर्मल फंक्शंस, नॉर्मल मेथड्स को कोई ऑब्जेक्ट बार बार कॉल कर सकती है। हम भी बिना ऑब्जेक्ट के भी जो नॉर्मल फंक्शंस बनाते हैं तो उनको बार बार कॉल कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स को सिर्फ एक ही बार कॉल किया जाता है। कब कॉल किया जाता है, जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब पहले टाइप के कंस्ट्रक्टर की बात करें, यानी नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात करें, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट क्लास के लिए हमें अगर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट। अब कायदे से यहां पर रिटर्न टाइप होना चाहिए था, लेकिन रिटर्न टाइप हम लिखते ही नहीं कंस्ट्रक्टर्स के लिए, तो लिखेंगे स्टूडेंट। उसके बाद इसके अंदर पैरामीटर्स हमें क्या लिखने हैं, नहीं लिखने, क्योंकि ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और यहां पर हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हमने लिख दिया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो इस तरीके से हमने पूरा कंस्ट्रक्टर बना दिया है। और जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगी अब, तो ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो रहा होगा और हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। एक बार रन करके देखते हैं अपने कोड को। तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड सबसे पहले प्रिंट हुआ, यानी कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट जब भी बनी, तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड प्रिंट हुआ। उसके बाद बाकी के कोड जो है वो रन किया। अब हम अगर सोचें कि कंस्ट्रक्टर पहले तो हमने बनाया नहीं था, इसको हमने डिलीट कर दिया था, तब भी हमारा कोड रन कर रहा था, तो वो कैसे रन कर रहा था। तो एक्चुअली जावा के अंदर अगर हम खुद से कोई नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते क्लास के अंदर, तो जावा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली खुद से कंस्ट्रक्टर बना देता है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जावा ने पहले खुद से बनाया हुआ था, लेकिन अब हमने अपना बना दिया, तो फिर जावा ने उसको कॉल किया। अब सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर की बात करें तो वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब जैसे नॉर्मल कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम पैरामीटर्स लेने शुरू करें, यानी यहां पर हम नाम भी ले लें और एज भी ले लें, तो हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन खुद से कर सकते हैं। यानी यहां से ये दोनों स्टेटमेंट हटा के हम यहां लिख सकते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। यहां पर ये जो दिस डॉट नेम है, ये है ऑब्जेक्ट का नाम, और ये नेम है ये पैरामीटर जो पास हुआ है, इसीलिए एक डिफरेंस है। उसके साथ साथ अगर लिखें दिस डॉट एज, तो उसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू एज। यहां दिस डॉट एज है ऑब्जेक्ट की एज, और ये एज है ये वाला हमारा आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर आया है। तो यहां पर नाम और एज आ गई है। अब जब भी हम स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें नाम और एज पास करनी पड़ेगी। तो नाम हम पास कर देते हैं अमन, एज हम पास कर देते हैं 24, एंड उसके बाद प्रिंट इंफॉर्मेशन कॉल कर देंगे। तो इसको एक बार रन करते हैं। आ गया है नाम, उसके बाद आ गई है एज। तो हमने क्या देखा कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स हमने पास कर दिए, और उसके बाद उसने क्या किया, उसको ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया, एंड फाइनली हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई फंक्शन से। अब तीसरी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स होते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर्स।
सी प्लस प्लस से कॉन्सेप्ट आया है, सी प्लस प्लस के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट भी बन जाते हैं, यूजर को भी डिफाइन करने पड़ते हैं, लेकिन जावा के अंदर सारे कॉपी कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो यूजर ही डिफाइन करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंपल काम होता है कि एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल देना। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर पैरामीटर्स में हमारे पास नाम और एज नहीं आया होता, यहाँ पर हमारे पास आया होता एक दूसरा स्टूडेंट जिसको हम नाम देते S2। अब स्टूडेंट आया S2 और हमने क्या किया, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ उसके दिस डॉट नेम में S2 डॉट नेम स्टोर कर दिया और दिस डॉट एज में S2 डॉट एज हमने स्टोर कर दिया। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कह देंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट 2 की सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी करके अपनी करंट ऑब्जेक्ट के अंदर डाल रहा है। इसको करके देखते हैं एक बार। तो स्टूडेंट 1 से अब ये इंफॉर्मेशन यहां से हटा देते हैं क्योंकि हमने वो कंस्ट्रक्टर हटा दिया है। S1 डॉट नेम को हम लिख देते हैं अमन, S1 डॉट एज को हम लिख देते हैं 24। अब क्या करेंगे, एक और स्टूडेंट बनाएंगे, स्टूडेंट S2 न्यू स्टूडेंट। अब इसके अंदर पास करेंगे हमारा S1 और फिर S2 की इंफॉर्मेशन को हम प्रिंट करेंगे। साथ के साथ अगर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है तो उससे पहले हमें इसको भी कॉल जो है उसको सफिशिएंट कराना पड़ेगा। अगर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है तो साथ के साथ हमें ये वाला कंस्ट्रक्टर भी अब डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब बाय डिफॉल्ट नहीं बन रहा। तो स्टूडेंट, तो एक सिंपल खाली कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको सेव करके अगर रन करें तो हमारे पास आउटपुट में आया अमन और 24। और अपने कोड में अगर ध्यान से देखें तो S2 के लिए तो हमने कभी प्रॉपर्टीज डिफाइन ही नहीं करी, हमने डायरेक्टली क्या किया, S1 की प्रॉपर्टीज को S2 को असाइन कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हमें ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बनानी होती है तो हम कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर लेते हैं और वो कॉपी कर देता है सारी प्रॉपर्टीज को। तो ये सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स थे रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। साथ के साथ दिस हमने पढ़ा और पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊप्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ऊप्स के अंदर 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, फिर इनहेरिटेंस एंड उसके बाद हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अब इन चारों कॉन्सेप्ट्स को हमें ध्यान से पढ़ना है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें, ये चारों कॉन्सेप्ट उसके अंदर आते ही हैं। और एक बार हमने ये चारों कॉन्सेप्ट समझ लिए तो चाहे हम जावा से C++ में स्विच कर रहे हैं, C++ से जावा में स्विच कर रहे हैं, हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब जिस तरीके से वर्ल्ड में बैलेंस होता है वैसे जावा के अंदर भी बैलेंस होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म होगा। जैसे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वैसे डिस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर्स बहुत स्मार्ट हैं। अब C++ के अंदर तो जैसे हम कंस्ट्रक्टर्स लिखते हैं वैसे हम एक और फंक्शन लिख सकते हैं डिस्ट्रक्टर नाम से, लेकिन जावा के अंदर ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिक होता है, यानी हमें डिस्ट्रक्टर कभी लिखना ही नहीं पड़ता। जावा के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रही, जो वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, जो मेमोरी बस खा रहा है, उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। तो काफी इंटेलिजेंट तरीके से वो डिटेक्ट करता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट यूज हो रही है कहीं और कोड में, अगर नहीं हो रही तो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। इसीलिए हमें खुद से क्लासेस के अंदर डिस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए जावा काफी एफिशिएंट लैंग्वेज है, हमारा काम बहुत कम कर देती है। तो जब भी जावा के अंदर आपसे कोई पूछे कि डिस्ट्रक्टर्स कैसे लिखते हैं, तो जावा में डिस्ट्रक्टर्स नहीं लिखते, क्योंकि जावा के अंदर होता है गार्बेज कलेक्टर।